अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। एंड आई एम सॉरी देख के मैं ये पार्ट काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ, लाइक लिटरली काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट आफ्टर 2 वीक्स। तो आई होप सो आपने पिछला पार्ट अच्छे से देखा होगा और आपको फिग्मा का बेसिक नॉलेज आ गया होगा कि फिग्मा किस लिए यूज़ होता है, फिग्मा में हम क्या क्या कर सकते हैं, फिग्मा के बेसिक टूल्स, फिग्मा में हम किस तरह फ्रेम्स डिज़ाइन कर सकते हैं, शेप डिज़ाइन कर सकते हैं, फिर उनके साथ हम किस तरह खेल सकते हैं। खेलने से मुराद कि उसको किस तरह आप रीडिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट उसको मतलब कि रंग दे सकते हैं आप। तो अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा तो आप पहले जाके वो पार्ट देखें, बिकॉज आपको फिर इस पार्ट में समझ नहीं आएगा कि हम इस पार्ट में क्या काम कर रहे हैं। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल डेव डिज़ाइन हब। So let's continue this playlist, design and develop a website. So without wasting any further time, let's jump right into the video. तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम किस तरह हमारी जो वेबसाइट है जो हमने डिज़ाइन करनी है, तो हम उसका बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह डिज़ाइन करने वाले हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये 3 हमारे पेजेस होंगे। ये हमारा लैंडिंग पेज होगा, ये हमारा अबाउट अस पेज होगा और ये हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज होगा। ये बेसिकली हम 3 पेजेस की वेबसाइट बना रहे हैं। तो इसको अब इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि ये फ्रेम्स किस तरह प्लेस होंगे, ये शेप्स किस तरह प्लेस होंगी, ये किस तरह होगा, या इसका जो हमने दरमियान में ये रेक्टेंगल्स लगाए हुए क्यों लगाए हुए हैं, और ये ऊपर जो है टॉप पे जो आपको नज़र आ रहा है रेक्टेंगल, ये हर पेज पे क्यों है, और एंड पे दैट ऑल वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सब आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। और मोर ओवर अगर आपको यहाँ से नहीं डिज़ाइन करना, अगर आपको बेसिक आइडिया है, ये मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, अगर आपको बेसिक आइडिया है तो मैंने आपके लिए एक नया डिज़ाइन भी ढूंढे हुए हैं आपके लिए। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। काफ़ी अच्छे, काफ़ी क्लासिक, काफ़ी यूनिक डिज़ाइंस हैं, यहाँ से आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं डिज़ाइंस की। एट द एंड ऑफ वीडियो में आपको ये सारे डिज़ाइन सिखा भी दूंगा और समझा भी दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना फिग्मा ओपन कर लेते हैं। सो या तो फिग्मा हमारा ओपन हो चुका है। लेट्स ओपन अ न्यू फाइल। ओके, सो बिट लोडिंग। सो या अब जैसा कि आपने इसमें देखा कि हमें 3 फ्रेम्स चाहिए। बेसिकली जो पेजेस की मैं बात कर रहा था, ये बेसिकली 3 फ्रेम्स थे। तो एक फ्रेम हमारा हो गया ये लैंडिंग पेज, एक फ्रेम हमारा हो गया अबाउट अस पेज, और एक फ्रेम हमारा हो गया कॉन्टैक्ट अस पेज। और ये हैं डेस्कटॉप वेबसाइट की स्क्रीन्स हैं। तो फिग्मा में जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि फिग्मा खुद बिल्ट इन प्रोवाइड करता है फ्रेम्स के रेजोल्यूशंस। तो हमें मतलब कि खपने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि यार इसकी रेजोल्यूशन कैसी होगी। हाँ, हम अपना फ्रेम ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि सपोज करें हमें आइडिया नहीं है कि डेस्कटॉप की विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। तो ये फिग्मा हमें खुद प्रोवाइड करता है। आप इस फिग्मा फ्रेम पे क्लिक करेंगे, फ्रेम के आइकन पे, तो आपको ये यहाँ से डेस्कटॉप नजर, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं डेस्कटॉप का। आप हेडिंग देख के यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैं सिंपल डेस्कटॉप पे जाऊँगा, तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये ओपन हो गया। अब चूंकि ये पिछला जो बैकग्राउंड है ये भी वाइट है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे दूंगा ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें। सो या ये थोड़ा प्यारा भी लग रहा है। तो अब इसका हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज करें आप पूरी वेबसाइट बना रहे हैं और सबका एक ही नाम होगा तो आप भी पजल हो जाएंगे, भाई ये काम किस लिए हो रहा है, ये स्क्रीन किस लिए और ये स्क्रीन किस लिए। तो इसलिए बस इस पे जाएं और इस पर डबल क्लिक करें तो ये आपको इस तरह आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे बस रीनेम कर देना है इसको। तो ये हमारा लैंडिंग पेज है, तो मैं इसका नाम लैंडिंग पेज रख देता हूँ। तो ये हमारा लैंडिंग पेज हो गया। अब जैसा कि हमें 3 फ्रेम्स चाहिए थे अपनी 3 स्क्रीन्स के लिए, तो मैं जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इधर से पेस्ट कर दूंगा। सेम दोबारा मैं कॉपी करूँगा और मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारे पास 3 पेजेस आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास 3 पेज आ गए हैं। जस्ट Ctrl+C Ctrl+V से मैंने कॉपी पेस्ट किया, कोई लॉजिक साइंस नहीं लगाई। तो ये हमारा होगा अबाउट अस पेज, तो मैं इसको भी रीनेम कर देता हूँ फॉर द डिफ्रेंशिएशन। तो ये अबाउट अस पेज हो गया हमारा, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। एंड ये हमारा हो जाएगा कॉन्टैक्ट अस पेज। सो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया।
अब इसको इसकी पोजीशन भी वैसे ही सेट कर देते हैं जैसे हमारी उस तस्वीर की है, तो और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। अब ये हमने कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी लेयर्स यहाँ पे आ रही हैं। ये हमारे ये 3 डिफरेंट फ्रेम्स हैं। अब जो मैं इस फ्रेम के अंदर काम करूँगा उसका काम इसके अंदर आएगा, जो मैं इसमें काम करूँगा उसका काम इधर आएगा, जिसमें जो मैं इसमें काम करूँगा उसकी लेयर्स इसके अंडर आएंगी। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पेरेंट और चाइल्ड का, तो बेसिकली ये अभी सारे पेरेंट्स हैं, इनके चाइल्ड्स अभी हम बनाएंगे। तो बैक टू द पिक्चर। तो मैं आपको इसका फाइनल डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ कि जो हम ये बना रहे हैं ये फाइनल किस तरह लगेगा। तो लुक बूम, दिस वुड बी द फाइनल डिज़ाइन। और ये लिटरली वाकई ऐसे ही बनेगा और इतना प्यारा ही बनेगा। तो कोशिश करेंगे इससे अच्छा बनाए। सो लेट्स सी क्या बनता है। तो अब इस वाले पेज में मैं बेसिक डिज़ाइन पे चला जाता हूँ। तो बेसिकली जो फर्स्ट हमारा है इसमें हमें चाहिए कि ये क्या होता है, हेडर होता है। आपने हर वेबसाइट में देखा होगा कि उनके टॉप पे एक होता है जिसमें उन्होंने काफ़ी ऑप्शंस दिए होते हैं, वेबसाइट का लोगो होता है, उसमें उन्होंने होम, अबाउट वगैरह वगैरह दिया होता है, तो उसको हम कहते हैं हेडर। तो अब ये हेडर हमने हर पेज में ऐड करना है, बेसिकली हर स्क्रीन में अपनी हमने ये हेडर ऐड करना है। तो आपको भी पता होगा कि हम जो भी वेबसाइट पे जाते हैं, आप किसी भी पेज पे चले जाएं उस वेबसाइट के, तो उनका हेडर आपके हर पेज पे होगा। बेसिकली वहाँ पे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है कि अगर यूज़र इस पेज पे आ गए तो वो उस पेज पे जाना चाह रहा है तो वो किस तरह जाएगा। तो बेसिकली इसलिए ये हेडर इस्तेमाल होता है। तो अब हम ये हेडर बना लेते हैं। तो हेडर किस तरह बनाना है, पहले तो अगर आपको मैं 2 तरीके बता देता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप सिंपल रेक्टेंगल है, रफ आइडिया लगाएं उसके साथ। ये आपने रेक्टेंगल लिया यहाँ से, अब यहाँ से आपने रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे लगा दिया, तो ये आपका हेडर बन गया। इट्स दैट सिंपल। अब जो आपको ये रेड लाइन शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपने जो आपने रेक्टेंगल है, जो आपका बेसिकली हेडर है, वो आपके फ्रेम के साथ मैच हो गया है बिल्कुल। अब मैं इसको आगे करूंगा तो ये रेड लाइन चली जाएगी, गायब हो जाएगी। अगर मैं इसको पीछे करूंगा ये फिर गायब हो जाएगी। तो बेसिकली जब ये पूरा एक पॉइंट पे मैच हो जाएंगे तो ये रेड लाइन आ जाएगी, मतलब कि अब यहाँ पे रुक जाना है मैंने। अब सपोज करें आपसे ये नहीं हो रहा, आप नहीं कर पा रहे, आपका मतलब कि हाथ इधर उधर जा रहा है, आप प्रॉपर एग्जैक्ट सेम नहीं बना पा रहे, तो उसका दूसरा तरीका ये है, मैं इसको डेल करता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ गई मेरे पास। मैं इसका जो विड्थ होगी, मैं इसकी विड्थ कॉपी करूँगा और मैं सिंपल एक रेक्टेंगल पे जाऊँगा और मैं रफली एक रेक्टेंगल बना दूंगा और यहाँ पे आके मैं इसकी विड्थ पेस्ट कर दूंगा और मैं एंटर करूँगा। तो देखें ये विड्थ इसने बिल्कुल इस फ्रेम के हिसाब से बना दिया। अब देखें ये रेड लाइंस आपको हर तरह से बता रही है, यहाँ से वो दरम्यान से भी अलाइन हो चुका है और राइट लेफ्ट से भी अलाइन कम्प्लीटली हो चुका है। अब आपको पता है कि हेडर जो इतना लंबा नहीं होता, ये तो आधी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो हम बेसिकली इसको साइज इसका छोटा कर देंगे। बेसिकली जो इसकी हाइट है वो देखें, वहाँ से यहाँ से हाइट इसकी डिक्रीज हो रही है, तो बेसिकली इतना काफ़ी है। सो या अब ये देखें हेडर हमारा फिट हो जाएगा। तो हमारा ये लैंडिंग पेज भी डिज़ाइन हो चुका है। फिलहाल हमारा जो बेसिक डिज़ाइन था उसमें लैंडिंग पेज का डिज़ाइन सिर्फ इतना सा था। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी मैं इसके अंदर बनाऊंगा वो इसके अंदर आ जाएगा। तो देखें अब मैं रेक्टेंगल इसके अंदर बनाया वो इस फ्रेम के अंदर आ चुका है। तो अब यही जो हेडर है हमारा, हमें ये हर पेज में चाहिए। तो मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा कि मैंने किया कॉपी और ये मैंने किया पेस्ट। अब देखिए वहाँ पे 2 रेक्टेंगल शो हो रहे हैं क्योंकि अब ये रेक्टेंगल इसी के अंदर है। तो मैं जब इसको बाहर लेके जाऊँगा ये इस फ्रेम से बाहर आ गया और ये इस फ्रेम में आ गया। देखिए वहाँ से लेफ्ट साइड से आप देखें लेयर पैनल में, देखें आप बेसिकली ये लेयर पैनल होता है। अब लेयर पैनल में देखें तो ये जो यहाँ से रेक्टेंगल मैंने कॉपी किया वो इसके अंदर आ गया, मतलब कि अब ये इसका चाइल्ड है। तो मैं इसको प्रॉपर सेट कर लेता हूँ। देखिए ये प्रॉपर सेट हो गया, उन्होंने रेड लाइन मुझे शो कर दिया कि प्रॉपर सेट हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ से छोड़ दूँगा। अब मैं इससे कॉपी करता हूँ अगले पेज के लिए। तो मैंने यहाँ पे किया, आप देखिए यहाँ पे एक और रेक्टेंगल आ गया। तो मैं इधर जाऊँगा और मैं देखें वो कॉन्टेक्टर्स वाले में चला गया। इसको मैं प्रॉपर कर दूँ। ओके सो ये हो चुका है। तो अब देखें ये रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3 आ चुके हैं। अब इनका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आप लिख दें हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3 या जो भी आप चाहें। तो ये हमारा जो था हेडर वाला पार्ट हो चुका है डन, और लैंडिंग पेज वाला पूरा डन हो चुका है। जैसे ये देखें इसके अंदर लैंडिंग पेज का पार्ट सिर्फ इतना सही था। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या बना रहे हैं, इतना कोई खास लुक नहीं दे रहा। तो बेसिकली ये आप बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हो, उसका एक आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो। तो जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग का पहले एक पूरा नक्शा बनता है, उसके बाद जब उसमें पेंट वगैरह होता है, कलर वगैरह होता है,
विंडोज़ वगैरह लगती हैं, तब उसका जाके रियलिस्टिक लुक आता है। तो इसका भी अभी इस तरह का लुक आएगा, आसा सा काम होगा इसके अंदर। तो अभी हम बेसिकली एक तरह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अच्छा, तो अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है उस पर हमने ये 2 रेक्टेंगल्स ऐड करने हैं। ये जो 2 रेक्टेंगल्स किस लिए हैं? ये 2 रेक्टेंगल्स इसलिए हैं कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि सपोज करें आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं आप, उसकी ऑलमोस्ट स्क्रीन्स जो हैं उसकी ऑलमोस्ट 50 स्क्रीन है, ठीक है। अजय मैं रैंडम गैस दिया, इतनी वैसे होती नहीं है, हो भी सकती हैं। तो सपोज करें इतनी स्क्रीन है आपकी वेबसाइट में, और अभी आपको नहीं पता कि आपने क्या कंटेंट डालना है उसके अंदर, आपने क्या लिखना है उसके अंदर, आपको नहीं आइडिया। तो सिंपल आप ये रेक्टेंगल बनाए यहाँ पे, जिस तरह इस तस्वीर में बनाया हुआ है रेक्टेंगल बनाए इस तरह की उस शेप में कि जहाँ पे आपने ऐड करना है। 2 रेक्टेंगल बना दे। अब क्योंकि चूंकि ये सिर्फ 3 पेज थे तो मैंने अंदर यहाँ पे नहीं लिखा कि मैंने क्या ऐड करना है, तो वहाँ पे आप फिर ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं या आइकन ऐड करते हैं जो आपको मतलब कि याद दिला दे जब आपने कंटेंट डालना हो कि भाई हाँ यहाँ पे मैंने ये डालना था, यहाँ पे मैंने ये लिखना था, यहाँ पे मैंने ये आइकन पेस्ट करना था। तो बेसिकली ये इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो मैं ये रेक्टेंगल्स यहाँ पे बना लेता हूँ। लैंडिंग पेज हमारा हो गया, तो अभी हम जाएंगे अबाउट अस पेज पे। तो एक रैंडम रेक्टेंगल ले लेते हैं, आई गेस इतना सही होगा। एक रैंडम हमने बस याद रखने के लिए यहाँ पे लगाना है, एक आइडिया देने के लिए कि भाई यहाँ पे हमारी कोई चीज़ पड़ी होगी, और एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, तो ठीक है, इतना ये तैयार हो गया। अब हमारा जो है अबाउट अस पेज भी तैयार हो गया। तो इसकी अलाइनमेंट टेंशन नहीं लीजिएगा, अलाइनमेंट यहाँ पे बेसिकली रेक्टेंगल ही नहीं रहने, यहाँ पे बेसिकली अब हमारा टेक्स्ट है ना, तो उसको हम प्रॉपर अलाइन करेंगे। तो ये हमारा लैंडिंग पेज हो गया, ये हमारा अबाउट अस पेज हो गया, और ये हमारा हो गया कंटेक्ट अस पेज। अब हम कंटेक्ट अस पेज पे आते हैं। यहाँ पे अब इसके बाद आपको पता है कंटेक्ट अस पेज पे हमारे पास एक फुटर भी होता है जिसमें सारी कंटेक्ट की डिटेल्स दी होती हैं। तो पहले हम वो बना लेते हैं। तो मैं इसी कोई कॉपी करता हूँ और इसी को ही पेस्ट कर देते हैं। वो देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया एक और। तो यहाँ से मैं इसको, ये देखिए पूरा इंटेंट होगा, और यहाँ से मैं इसकी जो हाइट है वो मैं इंक्रीज़ कर दूंगा, तो इतनी काफ़ी है। तो यहाँ पे हमारा ये फुटर आ गया। अब दरमियान में हमारा एक और रेक्टेंगल होगा जो हमें बताएगा भाई कि यहाँ पे हमारी क्या क्या डिटेल्स आएंगी, जैसे कि ये है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लगाया हुआ है इस इमेज के अंदर। तो अब यही रेक्टेंगल हम लगा लेते हैं। सो कुछ इस तरह से रैंडम बस कुछ भी आप लगा दें ताकि आपको बस याद रहे कि भाई यहाँ पे कुछ आना है, यहाँ पे कुछ मैंने डाटा डाल। तो ये हमारा हो गया बेसिक डिज़ाइन। अब तो कुछ इस तरह से दिखता है ये। यहाँ से मैं इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ओके, सो अब ये हमारा बेसिक डिज़ाइन हमने बना लिया हुआ। इस पार्ट के अंदर हमने सिर्फ ये डिज़ाइन ही बनाना था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी वीडियोस काफ़ी लेंथी हो जाएं। तो ये प्लेलिस्ट भी इसलिए ही कही है क्योंकि डिफरेंट पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स में मैं बना दूँ और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और आप बोर भी ना हों। आई होप सो आप बोर नहीं हो रहे होंगे अब आप। तो ये हमारे 3 पेरेंट्स बन गए हैं, और ये जो अंदर है उनके ये चाइल्ड्स बन गए। ईजी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब ये हमारा हो गया। इस तरह के अब आपने डिज़ाइन कर लेना है, इस वीडियो से देख के डिज़ाइन कर लें। जैसे मैंने कहा था, मैं आपको वीडियो के एंड पे आपको बता दूंगा कि आप डिज़ाइंस कहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैं बात कर रहा था कि आप यहाँ से डिज़ाइन देख सकते हैं। आप जैसे देखिए, इसने हेडर इस तरह का बनाया हुआ है, यहाँ पे इसने 2 रेक्टेंगल्स लगाए हुए हैं, इसमें तस्वीरें ऐड की हुई हैं, डिफरेंट डिज़ाइन हैं, ये आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस करनी है, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से मुझे अच्छे लगे तो मैंने बेसिक भी लगे हैं और आसान भी लगे हैं, तो आप यहाँ से भी देख के बना सकते हैं। तो इस तरह के सिंपल उन्होंने काफ़ी डिटेल्स भी प्रोवाइड की हुई हैं आपको, और आप ये देखें कितना बेसिक सा है, यूनिक सा है। पोर्टफोलियो भी बन सकता है इससे, ये देखें कितना प्यारा है। और ये कोई इतने मुश्किल नहीं है। अगर आपको दिखने में लग रहा है ना कि ये कितने मुश्किल था, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है बनाना, बट टाइम लगता है। टाइम हर चीज़ को लगता है सीखने में। तो ये हमारा आज का टास्क था जो हमने इस पार्ट में कवर कर लिया। आई होप सो मैंने अच्छे से समझाया होगा आपको। तो ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट मिलता रहता है, मोटिवेशन मिलती रहती है। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।